में हम डिस्कस करेंगे एस और पी ब्लॉक जो है हमारा, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई टॉपिक आ नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हो कि एस और पी ब्लॉक जो है हमारा, उनमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन को छोड़ के जितने भी मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 5 साल से लगातार रिपीट हो रहे हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एस और पी ब्लॉक में बस मैं आपको बोलूँगा कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रिपेयर करो, पर तो भी मैंने कुछ टॉपिक्स छांट के निकाले जो पिछले 5 साल से रिपीट हुए हैं। रीजनिंग क्वेश्चन को मैंने इनमें सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग रीजनिंग क्वेश्चन आया ही है, तो वो सिलेक्ट करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी। पर उसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं आया, 2 से 3 नंबर के आए हैं। पर उसके अलावा जो भी टॉपिक्स आए हैं पिछले 5 साल से, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं और वो मैं आज की वीडियो में शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप पुराने हो तो फिर अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ये वाला वीडियो, ताकि उसकी मदद हो जाए और आपको भी पुण्य मिल जाए। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। पर उससे पहले आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही है सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको जो पीछे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये हैं जो कि पिछले 5 साल में 3 बार या 2 बार रिपीट हुए हैं, पर उसके अलावा भी हैं टॉपिक जो कि मैं आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा। तो पहले हमारा व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल में आपको ये दे देगा कि लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप बताओ अच्छे से। ठीक है, ये ज़्यादा नंबर का आता है, इसको अच्छे से करना है। फिर आपके पास आएंगे शेप एंड स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ये कितने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर हैं जिसका आप जो लगातार रिपीट हुए, मतलब ज़्यादातर यही रिपीट हुए हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है XCOF4 वाला। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर और शेप और बॉन्डिंग सब अच्छे से पढ़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन को भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद XCF4, फिर XEF2, फिर XEO3, फिर MGEDT है। तो ये सारे शेप और स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। ठीक है, इस यूनिट के लिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, तो आपको इनमें से लिथियम और बेरिलियम में से किसको पहले करना है? आपको ऑफकोर्स लिथियम करना है, क्योंकि लिथियम ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बेरिलियम सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने उसको लिख दिया है ताकि कोई रिस्क ना लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे सॉल्वेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। पर इसमें से भी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ज़्यादा पूछा गया है पिछले 5 साल के हिसाब से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो पिछले स्लाइड के जो टॉपिक्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले 5 साल में 3 या 4 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और पर इस स्लाइड के जो टॉपिक्स हैं वो 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने पहले स्लाइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो टॉपिक्स लिखे हैं और इस स्लाइड में कम इंपॉर्टेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछले 5 साल में 2 बार तो सब रिपीट हुए हैं, तो आपको पढ़ना तो इनको भी है। तो बढ़ते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, वो हो गया, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिफरेंस आपको पता ही है, एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ एस ब्लॉक इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और स्पेशली इसमें क्या पूछता है सोडियम और पोटेशियम का बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आपको अगर पहले कर ही रहे हो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंस वाला, तो आपको सोडियम पोटेशियम का ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से बाई हार्ट कर लेना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 2 बार तो आया ही है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस का मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, और उसमें से भी 1 बार तो ये डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा मेथड आया है, देवार चारकोल मेथड आया था 1 बार। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्लेथरेट कंपाउंड, ये भी पिछले 5 साल में 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स थे ये पिछले 5 साल में रिपीटेड टॉपिक्स थे। इसके अलावा रीजनिंग टॉपिक्स भी थे, रीजनिंग क्वेश्चन भी थे, पर वो हर साल अलग अलग आते हैं, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। ठीक है, अगर आप करोगे तो ये टॉपिक्स पहले कर लेना, फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए अगर टाइम बचे तो वो भी कर लेना। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दो, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नए हो तो, पुराने हो ना तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दो ये वाला वीडियो, क्योंकि उसकी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम कम मतलब एकदम बहुत ही पास है, और आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, सो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।